हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में जानेंगे। हम लोग पिछले 2 क्लास में झारखंड के 4 जनजातियों के बारे में देख चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग फिर से झारखंड के 2 नए जनजातियों के बारे में जानेंगे। हम लोग डेली झारखंड के जनजातियों का क्लास करते हैं और एक क्लास में हम लोग झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये झारखंड के जनजातियों का तीसरा क्लास है, यानी इसके पहले झारखंड के जनजातियों का 2 क्लास जो है ऑलरेडी हो चुका है। जिन 2 क्लास में हम लोगों ने झारखंड के 4 जनजातियों के बारे में देखा है, तो आप उन 2 क्लास को भी जरूर देख ले। जनजातियों की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति जो है वो पाई जाती है। हम लोग 1 बाय 1 करके इन 32 प्रकार के जनजातियों के बारे में जानेंगे। एक क्लास में हम लोग 2 जनजातियों के बारे में जानते हैं, यानी 16 क्लास में हम लोग झारखंड के इन 2 जनजातियों के बारे में देख लेंगे। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिए। इस क्लास के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्लास के लास्ट में पिछले क्लास में जिन जनजातियों के बारे में हम लोग देखे हैं, उन जनजातियों से रिलेटेड इस क्लास के लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको यह भी पता चल सके कि झारखंड के जनजातियों से किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यही वो झारखंड के 32 जनजाति हैं जिनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। अब तक हम लोग झारखंड के 4 जनजाति के बारे में देख चुके हैं और आज हम लोग फिर से झारखंड के 2 जनजाति के बारे में देखेंगे। 1 बाय 1 करके इन 32 जनजातियों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में क्या क्या बताया था, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति जो है वो पाई जाती है, जिनमें से 8 जो है वो आदिम जनजाति है और 24 जो है वो अनुसूचित जनजाति है। जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड में कितने जनजाति थे, तो उस समय झारखंड में 30 जनजाति थी। झारखंड के निर्माण के बाद 2 जनजातियों को जोड़ा गया है, उनमें 31वीं जनजाति कंवर जनजाति और 32वीं जनजाति कोल जनजाति। ठीक है, अब तक हम लोग झारखंड के किन किन जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग संथाल जनजाति, खोंड जनजाति, किसान जनजाति और उरांव जनजाति, इन 4 जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें से संथाल जनजाति जो है झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है और झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनजाति जो है वो उरांव जनजाति है। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली है और उरांव जो है भारत की चौथी। ठीक है, तो संथाल, उरांव, खोंड और किसान, इन 4 जनजातियों के बारे में हम लोग देख चुके हैं और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 31वीं जनजाति कंवर जनजाति और 32वीं जनजाति कोल जनजाति झारखंड निर्माण के बाद इन्हें जोड़ा गया है और 8 जनवरी 2003 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 के तहत इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आप लोग याद रखिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोल जनजाति के बारे में। हम जो आज पढ़ेंगे ये झारखंड की 5वीं जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी 4 जनजाति के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कोल जनजाति के बारे में। अब कोल जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है, कोल जनजाति जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है। 32वीं जनजाति कहने का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, तो जिस समय झारखंड का स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 में, उस समय झारखंड में 30 जनजाति ही शामिल थी। झारखंड के निर्माण के बाद 2 जनजातियों को शामिल किया गया है, 31वीं जनजाति कंवर और 32वीं कोल। तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है, तो झारखंड की 32वीं जनजाति है कोल जनजाति। पहला पॉइंट तो यह बनता है, ये झारखंड की 32वीं जनजाति है। इसे 8 जनवरी 2003 में झारखंड की जनजाति में शामिल किया गया। कब, तो 8 जनवरी 2003 में। कोल जनजाति की बात करेंगे
तो दुमका, देवघर और गिरिडीह। कहां कहां? दुमका, देवघर और गिरिडीह, इन क्षेत्रों में यह सर्वाधिक पाई जाती है। कोल जनजाति की जनसंख्या दुमका, देवघर और गिरिडीह में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रजाति समूह की बात करेंगे तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, हम लोग संथाल जनजाति के बारे में भी देखे थे, उनका प्रजाति समूह भी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड था और कोल जनजाति का भी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ही है। गोत्र की बात करेंगे तो संथाल जनजाति में भी 12 गोत्र पाए जाते हैं और कोल जनजाति में भी 12 गोत्र ही पाए जाते हैं। वधु मूल्य यानी दहेज, लड़की के फैमिली के द्वारा लड़के की फैमिली को शादी के वक्त जो पैसे दिए जाते हैं उसे दहेज कहते हैं। तो कोल जनजाति में दहेज को पोटे कहते हैं। हम लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में देखा था, किसान जनजाति के बारे में देखा था, तो उसमें पौन कहते थे, पौन, इसमें पोटे, पोटे। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल जनजाति के लोग वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो कोल जनजाति के लोग वधु मूल्य को पोटे कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटे। ठीक है, तो ये आप कोल जनजाति के बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। हम लोग 4 जनजाति के बारे में देख चुके हैं और आज हम लोग कोल जनजाति के बारे में देख रहे हैं। कहां कहां? तो ये देवघर, देखिए आप फिर से देखिए, देवघर, दुमका और गिरिडीह। कहां कहां? तो ये देखिए, ये है मैप में देवघर, ये है मैप में दुमका और ये है मैप में गिरिडीह। इस क्षेत्र में यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, मेरा जाऊं तो यहां से लेकर यहां तक जो ये पाया जाता है, देवघर, दुमका और गिरिडीह, इस वाले क्षेत्र में कोल जनजाति की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में मैंने बोला अब आपको तो और कहीं कोल जनजाति के लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं, कोल जनजाति के लोग आपको पूरे झारखंड में मिल जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। जैसे बोला जाता है कि बाबा धाम का पेड़ा, देवघर का पेड़ा, तो ऐसा नहीं है कि पेड़ा आपको कहीं और पूरे भारत में या फिर पूरे झारखंड में कहीं नहीं मिलेगा। पेड़ा आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन वहां पे स्पेसिफिक, वहां पे अच्छा होता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप किसी दुकान में जाइएगा, यहां पे कोई भी दुकान, और बोलिएगा हमको 50 केजी पेड़ा दो, तो नहीं दे पाएगा। आप वहां पे जाके बोलिएगा तो दे देगा। तो स्पेसिफिक हर चीज का एक एरिया होता है। इसी तरीके से कोल जनजाति के लोग इस वाले एरिया पे यानी गिरिडीह, देवघर और दुमका, इस वाले एरिया पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और समाज के प्रधान को मांझी कहते हैं, मांझी। इनके समाज का जो प्रधान होता है या फिर गांव का जो प्रधान होता है, हम लोग कह सकते हैं गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। हम लोग अभी के टाइम पे कोई मुखिया कहता है, कोई कुछ ग्राम प्रधान कहता है, कोई कुछ और कहता है। तो कोल जनजाति के लोग जो है, इनके ग्राम प्रधान यानी या फिर इनके समाज के जो प्रधान होते हैं उनको मांझी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख देवता तो सिंहबोंगा। और मैंने आपको बताया था कि आप जितनी भी जनजाति पढ़ेंगे आपको 80 to 90% जनजातियों में प्रमुख देवता जो है वो सिंहबोंगा ही मिलेंगे। ठीक है, प्रमुख देवता सिंहबोंगा ही मिलेंगे। संथाल जनजाति के बारे में हम लोग देखा था तो सिंहबोंगा ही। तो उसी तरीके से आप 80 to 90 जनजाति के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो आपको क्या होगा, तो 80 to 90% जो है आपको सिंहबोंगा जो है प्रमुख देवता के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोल जनजाति के लोगों का भी प्रमुख देवता सिंहबोंगा ही था। तो कोल जनजाति से इतनी सारी चीजें पूछी जाती है। अब हम लोग देखेंगे कोरा जनजाति के बारे में। कौन सी? कोरा जनजाति के बारे में। कोरा जनजाति को दोगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोगर। दोगर, दोगर किस जनजाति को कहा जाता है? तो कोरा जनजाति को दोगर कहा जाता है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, कहां पे पाए जाते हैं? हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और सिंहभूम के क्षेत्र में जो है ये ज्यादा पाए जाते हैं। कहां पे? तो हजारीबाग, देवघर, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और सिंहभूम के क्षेत्र में ये ज्यादा पाए जाते हैं। और कुछ कुछ जो है आपको संथाल परगना में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो संथाल परगना में संथाल जनजाति की बहुलता पाई जाती है, लेकिन कुछ कुछ जो है आपको कोरा जनजाति के लोग भी देखने को मिल जाएंगे। इनका प्रमुख गोत्र क्या है? तो बुटकोई, मोशेम, कोड़ी, विदा, कव आदि इनके प्रमुख गोत्र हैं।
और पूजा स्थल को अखाड़ा कहा जाता है, पिंगी कहा जाता है, बोगाथान कहा जाता है, अहिर स्थान कहा जाता है। तो ये इनके पूजा स्थल को कहा जाता है। अब बात करेंगे कोरा जनजाति की, तो कोरा जनजाति के लोग जो है गोदना प्रथा करते हैं, गोदना प्रथा। अब ये गोदना प्रथा क्या होता है, तो आप जो है इनके हाथ और पैर में टैटू देख पा रहे हैं, इसे हम लोग अभी के टाइम पे टैटू कहते हैं, टैटू। लेकिन ये जनजाति लोग टैटू नहीं कहते हैं, गोदना प्रथा कहते हैं। अब गोदना प्रथा क्या होता है, तो अभी के हम लोग जो होते हैं हाथ में घड़ी पहन लेते हैं, गले में चेन पहन लेते हैं, हाथ में कड़ा पहन लेते हैं, ब्रेसलेट पहन लेते हैं, पैर में पायल पहन लेते हैं, कुछ और पहन लेते हैं। तो जनजाति के जो लोग हैं, कोरा जनजाति के जो लोग हैं, वो पहनते नहीं है, वो उस डिजाइन का क्या करते हैं, तो टैटू कर लेते हैं। अगर आपको मैं गोदना समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो वो उस चीज का ही टैटू कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी घड़ी पहनी हुई है, ठीक है, तो वो जनजाति के लोग क्या करते हैं, घड़ी का ही टैटू कर लेंगे। पायल, पैर में पायल पहना जाता है, तो पायल का ही टैटू कर लेते हैं पैर में। आप देख पा रहे हैं कि पैर में इनका टैटू किया हुआ है, ठीक है। तो इसी टैटू को गोदना प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोदना प्रथा। हाथ पे, पैर पे, गले पे, कान पे, नाक पे, फेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस जनजाति के लोग जो है गोदना करते हैं, ठीक है, यानी गोदवा लेते हैं, तो इसे गोदना प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोदना प्रथा। पुजारी जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, उसे बोंगा कहते हैं, बोंगा, ठीक है। और देवता को, प्रमुख देवता सिंह बोंगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रमुख देवता सिंह बोंगा, और पूजा करने वाले पुजारी को, पंडित को बोंगा। ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं, महतो, ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं। आप ज्यादातर जब जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर ग्राम प्रधान को महतो या फिर मांझी के नाम से ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और घर को ओड़ा कहते हैं, ओड़ा। क्या कहते हैं, घर को ओड़ा कहते हैं। तो ये हम लोगों ने कोरा जनजाति के बारे में देख लिया है। तो आज हम लोग झारखंड के दो जनजातियों के बारे में देखें, क्या क्या, कोड़ा और कोल, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से झारखंड के दो नई जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो अभी तक हम लोग झारखंड के कुल 6 जनजातियों के बारे में देख लिया है। अब हम लोग पिछले क्लास में झारखंड के जनजातियों के बारे में देखे थे, पिछले क्लास में झारखंड के 4 जनजातियों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि झारखंड में आदिम जनजाति कितनी है। तो इस क्लास के फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया है कि झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजाति है, जिनमें से 8 जो है वो आदिम जनजाति है और 24 जो है वो क्या है, तो अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8। झारखंड में आदिम जनजाति 8 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है। तो झारखंड के 32वीं जनजाति के बारे में हम लोग अभी पढ़े, कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। कोल जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी है। तो आप लोगों को पता ही है कि झारखंड में 8 जो है आदिम जनजाति है और 24 जो है अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24। झारखंड में टोटल 32 ही जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा संथाल जनजाति के बारे में, संथाल जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं कि संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहते हैं। क्या कहते हैं, बापला। और किरिंग बापला संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है, किरिंग बापला। संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहते हैं, बापला। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है। तो हम लोगों ने देखा था झारखंड में सर्वाधिक जो है संथाल जनजाति पाई जाती है और दूसरी सर्वाधिक जो है उरांव जनजाति पाई जाती है। झारखंड में दूसरी सर्वाधिक उरांव जनजाति पाई जाती है। हम लोग इनके बारे में भी देख चुके हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप पिछला क्लास भी जाके जरूर देख ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांझी, ठीक है, मांझी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मांझी। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के लोगों की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो मैंने आपको बताया है संथाल जनजाति के लोग जो है संथाली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, संथाली। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संथाली भाषा। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं।
खोंड जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो खोंड जनजाति के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। खोंड जनजाति को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। खोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो खोंड जनजाति की जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम है सिंगबोंगा। मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो है जनजातियों के प्रमुख देवता सिंगबोंगा ही है। ठीक है, खोंड जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज जो है आप झारखंड के 2 जनजातियों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके के क्लास को देखने के लिए और झारखंड के जनजातियों के क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। साथ ही साथ क्लास पे बने रहें। डेली क्लास होती है, डेली क्लास को आप लोग करते रहें। 1 बाय 1 करके हम लोग झारखंड के 32 जनजातियों को कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।